बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब आप किसी फील्ड से बाहर होते हैं और जो फील्ड में होता है आप उसको जज कर रहे होते हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आप अपने तौर पर सोच रहे होते हैं, आप कहते हैं कि जी ये बंदा ऐसे भी कर सकता था। जैसे एक क्रिकेट की मिसाल ली जा सकती है कि हम अक्सर जब प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, हमारी टीम अच्छा खेलती है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब बुरा खेलती है तो हम गालियाँ देते हैं, हम कहते हैं यार 10 रन मज़ीद बन सकते थे, 20 रन मज़ीद बन सकते थे, उसने फ़लाँ ने कैच छोड़ दिया, फ़लाँ ने जो है वो हिट विकेट नहीं किया, रन आउट नहीं किया। तो हम अपनी अपनी वो एफिशिएंसी शो कर रहे होते हैं, यार इसने यॉर्कर क्यों नहीं कराई, इसने मॉन्सर क्यों नहीं कराई। तो वो जो फील्ड में होता है वो बेहतर तौर पर जानता है, वो देखता है कि कैसे उसने हैंडल करना है चीज़ों को, और वो प्रेशर फील्ड में वाले जो बंदा जो है वही बर्दाश्त कर सकता है, वही महसूस कर सकता है जो फील्ड में होता है। तो ठीक इसी तरह जो डायनामोमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ गए होंगे, डार साहब की। वो डार जो जिसने मईशत का हमेशा पट्ठा बिठाया, जिसने मईशत को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, डिग्रेड किया, लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और वही बंदा अब ये कह रहा है कि जब भी मुझे तब बुलाते हैं जब मईशत का पट्ठा बिठा देते हैं तो ये गलत कह रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए मैं मस्जिद का पट्टा बिठा कर जाता हूँ, हमेशा फ़रार होता हूँ, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग करके फ़रार होने वाली बात हो, चाहे जब 2017 की बात हो, जब वो लंदन में कमर दर्द हो गई थी बड़ी शदीद किस्म की, और तकरीबन 5 साल बाद उनकी दर्द उस सूरत में ख़त्म हुई जब शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत संभाले हुए थे, और अभी भी हैं। कितनी देर तक संभालते हैं ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये जो इसहाक डार हैं ये अब हाथ खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पहले जो बड़ी फड़ियाँ मारते थे, डॉलर तो मैं ऐसे ले आऊँगा, डॉलर तो 200 से भी नीचे होगा, अभी ले आऊँगा, अभी हो जाएगा मसला हल, ये तो एम ही मसनूई तरीके से किया, ये तो नहलों की टीम थी, इनको तो कुछ आता ही नहीं था, हम ही सब कुछ आता है। इवन कि वो मिफ्ता इस्माइल को भी रगड़ते थे कि ये मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहा है, इसको पता ही नहीं लग रहा, ये नहीं है वो नहीं है। अभी हालिया दिनों में भी शहबाज शरीफ ने बाकायदा अनाउंस किया था कि 15-10-15 रुपये मज़ीद जो है वो कमी आएगी, लेकिन जब ये बरकरार रखने का फैसला कर लिया उन्होंने पेट्रोल की कीमतों का, कि यानी एहसान नहीं किया, हम बढ़ा नहीं रहे लेकिन हम उतना ही रखेंगे, ये कह रहे थे कम करेंगे लेकिन नहीं की। हालांकि आलमी सतह पर इतनी कैपेसिटी है कि अभी मज़ीद कम हो सकता है पेट्रोल, लेकिन वो नहीं करेंगे, ना वो रिलीफ देंगे, ना वो रिलीफ देने आए हैं। वो अपने आपको रिलीफ देने आए हैं, एक से मुकदमे में बरी होते जा रहे हैं, चले खैर वो अलग बहस निकल जाएगी। तो बहरहाल ये जो इसहाक डार हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि जी ये तो डॉलर का जो जिम्मेदारी है ना वो स्टेट बैंक पर बनती है। पहले जब डॉलर नीचे जा रहा था तब कहते थे ओह मैं कम कर रहा हूँ, मैं तो 200 से नीचे ले आऊँगा। तो फिर भाई आप ये किस कैपेसिटी में बात करेंगे 200 से नीचे मैं ले आऊँगा, जब डॉलर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी या बढ़ाने या कम करने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है। तो पहले आप क्रेडिट किस खाते में लेते रहे कि आप नीचे ले आए। अब इस टाइम डॉलर जो है वो 230 से 235 के राउंड अबाउट पहुँच गया है। तो ये माहिरीन कह रहे हैं, मेरे माशियत ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि 250 से 300 के अंदर फॉल करना शुरू कर दे दोबारा से, कि ये अगर आप उम्मीद रखें कि ये नीचे जाएगा डॉलर और महंगाई में कमी आएगी तो अब ये भूल जाएं इस हकदार के होते हुए, तो ये चीज़ नहीं होगी, ना पहले कभी हुई ना अब होगी। उन्होंने प्रोपोगेट किया जी 6% पहुँच गई इकॉनमी, जो GDP है जब ये छोड़ के गए थे। और अब इमरान खान ने जब कहा कि जी 6% है तो अब कह रहे थे यार नहीं है तो फिगर ही कोई नहीं है। लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल से ये सवाल पूछा गया था तो वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे, जो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि पाकिस्तान उस टाइम ग्रो कर रहा था, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, स्टेबल हो रही थी। लेकिन ये जब तख्ता उल्टा गवर्नमेंट PTI का, तो उसके बाद जब मिफ्ता इस्माइल आए तब महंगाई बढ़ती गई और फिर ये इसहाक डार आ गए, तो अब इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब कह रहे हैं जी डॉलर तो कंट्रोल करना इनके बस की बात ही नहीं थी, डॉलर वो कैसे कंट्रोल करते। और अब ये स्टेट बैंक पर सारी जिम्मेदारी डालकर खुद को बरी ज़िम्मा कर रहे हैं। और अगर कल को फिर डॉलर नीचे आता है तो ये कहेंगे जी देखें दी मैंने तो स्टेट बैंक को हदायत की थी, स्टेट बैंक मेरे कहने पर चला और ये हो गया वो हो गया, करिश्मे हो गए, तो सारा कुछ ही ठीक हो गया, जादू की छड़ी थी मेरे पास तो मैं तो ठीक कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो ये हो रहा है मुल्क में बड़ा गर्क, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। और डॉलर से मुझे याद आया कि आपके मुकाबले में, यानी एक छोटा मुल्क था बांग्लादेश, लेकिन उसने इतने अपने आप को ग्रूम किया, इतनी तरक्की की, GDP को बेहतर बनाया। और इवन के जब कोविड आया, कोविड के दिनों में भी उन्होंने अपनी इकॉनमी को मेंटेन रखा और बेहतर किया। और मिसालें दी जा रही थी कि भाई ये बांग्लादेश रोल मॉडल बन रहा है, आप देखिए इसकी इकॉनमी कितनी ग्रोथ हो रही है, ख़ुद मुख्तार बन रहा है। गो कि अभी इन्होंने कोई 4.5 मिलियन डॉलर या कोई इसके करीब अमाउंट, ऊपर नीचे हो सकती है माफ़ कीजिएगा, तो वो अमाउंट इन्होंने IMF से मांगी है। लेकिन उन्होंने क्यों मांगी है, वो इसलिए मांगी है
कि वो चाह रहे हैं कि यार कोई अगर बुरे हालात हों तो वो उसके लिए तैयारी करें, वरना उनको ये नहीं है कि इमदाद, वो कह रहे हैं इमदाद नहीं भी मिलेगी तो इशू नहीं है उनको, लेकिन वो उसको बेहतर करना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है यूक्रेन और रूस की जंग ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, तो इस वजह से वो अपने डॉलर को मेंटेन करना चाहते हैं, डॉलर जो है वो अपनी स्टेबल रखना चाहते हैं। और इसी वजह से देखें ना, उनको एहसास है, उनको दुख दर्द है, उनको अपनी अवाम का पास है, दीद है, लिहाज है। और इसी वजह से वो जो एक मरूफ भारतीय डांसर हैं, वो उन्होंने आना था बांग्लादेश, लेकिन वो बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास डॉलर की ऑलरेडी जो है वो कमी है, तो हमने उनको डॉलरों में पे करने नहीं देना, मनसूख कर दिया। उन्होंने अब इस पे पैसा लगा सकते थे या शो पे लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कैंसिल कराओ। अब देखें, एक सोचने वाली बात है कि कितनी अमाउंट बनती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 10 लाख डॉलर बन जाएगा, 11 लाख डॉलर बन जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा ना। लेकिन वो भी एक एक डॉलर, एक एक पाई, एक एक पैसा बचा रहे हैं। जबकि इसके बरक्स जब ये शहबाज हुकूमत आई थी, जब 2-3 महीने हुए थे, 14 अगस्त को इन्होंने पूरा वो अपना एक कह लें कि डांसिंग क्लब खोल लिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा इनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया था कि वो एक तरफ कहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ ये अपने लल्ले थल्लों में पड़े हुए थे। और अब भी देखिए 72 रुकनी कबीना बनी हुई है, गैर ज़रूरी जफ़ा डाला हुआ है इत्तेहादियों को कि कभी भी छूट ना जाएँ, ऐसे पकड़ लेते हैं। अभी मज़ीद कह रहे हैं कि एमकेएम को कोई 2 वजारतें या 2 उनको कबीना में 2 अरकान का मज़ीद इजाफा होगा। तो ये देख लेना, अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ये लोग सिर्फ अपनी मनमानियों, अपनी शाह खर्चियों में लगे हुए हैं। तो इस तरह का सीन है। और ये भी बात है कि परवेज़ इलाही के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने कोई पता नहीं कितने करोड़ों के टायर चेंज करा लिए अपनी गाड़ियों के, 32 करोड़ का उन्होंने ऑफिस बना लिया। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो इसकी भी पूछगछ होनी चाहिए, इमरान खान को इनसे पूछना चाहिए। कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है कि अगर ये अपनी ऐशों पे किस खाते में लगा रहे हैं, पंजाब हुकूमत वाले भी, अगर ऐसा हो रहा है तो ये इस पर भी एक्शन होना चाहिए, इस पर भी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। लेकिन ये तो तय है ना कि ये लोग जो आए हैं, जो वफाकी हुकूमत वाले, जो शहबाज हुकूमत है, वो किस तरह से मुल्क को बुरकस निकालने पे आई हुई है, उसको तबाह बर्बाद करने पे आई हुई है कि बस उनको दो हाथों से लूट लिया जाए। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि आपका मुल्क बचा हुआ है, इतने सालों से बनाया, उन्होंने कब से तबाह बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को, और अभी भी ये शो कर रहे हैं। इनका ये मिसाल उस तरह की है कि एक बंदा गड्ढे के अंदर गिर गया और अगला उसकी हेल्प के लिए आ रहा है, हालांकि उसके पास सीढ़ी पड़ी है, रस्सी पड़ी है कि वो उसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसे अपना हाथ बढ़ा रहा है और हाथ पहुंच नहीं रहा नीचे तक। और पहुंचे भी कैसे, कितनी दूर एक बंदा ऊपर से खड़ा हुआ हाथ उसको दे रहा है कि हाथ पकड़ के ऊपर आ जाए, तो वो नहीं आएगा, यानी वो मदद करना ही नहीं चाहता। तो यही सीन है यहाँ पर कि अगर अच्छी क़यादत हो तो ये मुल्क बहरानों से निकल सकता है। अगर श्रीलंका जैसा मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, उसको बचाने वाला अगर कोई सही लीडर मिल जाए तो बच सकता है। जिस तरह इमरान खान ने बचाया, इन्होंने कितनी उन पर तहमत लगाई कि जी ये नहल हैं, तो ये हैं फ़लाँ हैं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया मुल्क, लेकिन अब ख़तरात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आने वाले दिनों में फैटफ से भी पाकिस्तान निकल जाएगा, ये एक अच्छी खबर है। जो सारा क्रेडिट इमरान खान का है, लेकिन इन्होंने क्रेडिट ले जाना उसका, देखें जी हम आया तो निकले, वरना तो ये तो ताल्लुकात ख़राब करके बैठे थे, अमेरिका के साथ भी इन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, तो कैसे फैटफ वाले जो हैं वो निकालते हैं। तो हमने आके बेहतरी की है, तो अगर बेहतरी की है तो फिर ये बाइडन ने जो हालिया दिनों में बयान दिया, बाद जो भी वजाहत दी है, तो ऐसे ही है ना, चपेट मार के उसने कहा सॉरी सॉरी, तो यही हुआ। तो फिर इसका भी बता दें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।